हाज़रीन जुमा, बुज़ुर्गों और दोस्तों, नौजवान साथियों, प्यारे अज़ीज़ बच्चों, जुमला सामीन किराम, तमाम किस्म की तारीफ़, तौसीफ़, किबरियाई, बड़ाई खालिक़ कायनात मालिक दो जहां के लिए है, जो हम सबका खालिक, मालिक, राज़िक़, पालनहार है। बादहू दरूद व सलाम नादिल हो अल्लाह के आखिरी नबी, शाफ़ी महशर, साक़ी कौसर, रहमतुल लिल आलमीन, शफ़ीउल मुस्लिमीन, अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सामीन किराम, इस्लामी कैलेंडर के हिसाब से ये महीना ज़ुल्क़ादा का महीना है। उमूमन इस महीने के अंदर दुनिया भर के मोमिनीन हज की तैयारी में रहते हैं और इन दिनों खुसूसन हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर भी बहुत सारे लोग हज की तैयारी में मसरूफ़ हैं और बहुत सारे लोग अल्हम्दुलिल्लाह वो हज के लिए सफ़र पर निकल चुके हैं और अरब की सरज़मीन पर पहुंच चुके हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इन तमाम लोगों को और इसी तरीके से हम लोगों को भी हज मबरूर नसीब फरमा और इसी तरीके से अपने इस पाक घर की बार बार ज़ियारत हम लोगों को नसीब फरमा, आमीन। सामीन करम, चूँकि ये महीना हज का महीना चल रहा है, हज की तैयारियों का महीना है और हज के जितने भी अरकान हैं ये मक्कतुल मुकर्रमा में अदा किए जाते हैं। इसीलिए मैंने आज मुनासिब समझा कि आप लोगों के सामने हरम मक्की की फ़जीलत बयान करूं। हरम दो तरह के हैं, एक हरम मक्की और एक हरम मदनी। आप लोग अक्सर सुनते होंगे हरमैन शरीफैन। हरमैन शरीफैन का मतलब ये होता है मक्का और मदीना दोनों अपने आप में फ़जीलत वाले हैं, लेकिन जो फ़जीलत, जो मकाम, जो मर्तबा, जो बरकत मक्कतुल मुकर्रमा को हासिल है वो मदीनतुन नबी, मदीना मुनव्वरा को नहीं हासिल। दोनों अपने आप में फ़जीलत वाले। मैं आज इस खुतबे जुमा में सिर्फ़ और सिर्फ हरम मक्की की फ़जीलत बयान करूँगा ताकि हम लोगों के दिलों में जो एक लगन है, एक चाहत है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस सरज़मीन पर हमें पहुँचा दे, उसमें थोड़ा सा और इजाफ़ा हो और कोशिश हम करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम लोगों को हज नसीब फरमा दे, आमीन। मेरे भाइयों, मक्का मुकर्रमा ये वो शहर है जिसे उम्मुल कुरा कहा गया, यानी तमाम बस्तियों की माँ। आपने कभी इस पर गौर किया है कि मक्का मुकर्रमा को तमाम बस्तियों की माँ क्यों कहा गया? इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूरी दुनिया का दिल मक्का बनाया और ज़मीन फैलाने की जो शुरुआत हुई वो बैतुल्लाह शरीफ से, यानी जहाँ खाने काबा है वहाँ से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़मीन फैलानी शुरू की थी। यानी मौजिद वहाँ से है, असल जड़ वहाँ से। इस वजह से उसको उम्मुल कुरा यानी तमाम बस्तियों की माँ कहा जाता है। इसी तरीके से ये शहर सबसे अफजल है। ये शहर अल्लाह को सबसे ज़्यादा महबूब है।
इसी तरीके से ये वो शहर है जहाँ हमारे नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई, और ये वो शहर है जहाँ पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बनाकर मबूस किए गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की जो जगह है आज भी वो मौजूद है। जब कभी आप मरवा की तरफ से निकलेंगे तो एक छोटा सा घर पीला रंग का है, वो आज अपनी असली हालत में नहीं है, क्योंकि मुरूर अय्याम के साथ जैसे जैसे दीवारें कमज़ोर होती गई उसको गिराकर एक नए सिरे से मकान बनाकर उसको लाइब्रेरी का नाम दे दिया गया। लेकिन वहाँ पर लिखा हुआ है ये वो जगह है जहाँ नबी की पैदाइश हुई। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस शहर को वो अहमियत और वो फजीलत दी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने इस महबूब शहर की कसम उठाई अपने सबसे महबूब किताब कुरान मजीद के अंदर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद के अंदर कहता है वहादल बलदिल अमीन, और उस शहर की कसम जो अमन व अमान वाली है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहीं कहता है ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, कसम है उस शहर की जहाँ पर आप ठहरे हुए हैं। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि नबी मैं उस शहर की कसम खाता हूँ जहाँ पर मैंने आपको ठहराया है, जहाँ पर आप रुके हुए हैं, जो आपकी जाए पैदाइश है। इसी तरीके से तिरमिज़ी शरीफ की एक हदीस अब्दुल्ला बिन आदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, इससे इस हदीस से भी मक्कतुल मुकर्रमा की फजीलत या हरम मक्की की फजीलत वादे होती है। हदीस नंबर 3925। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वलिल्लाहि इन्नकी लखैरुन अर्दिल्लाह, अल्लाह की कसम दुनिया के अंदर जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्के से निकाल दिया गया, आप निकलने पर मजबूर कर दिया गया, आप जब हिजरत के लिए निकले तो एक टीले के पास जाते हैं जो मक्के के सबसे बुलंद टीला था। वहाँ पर खड़े होने के बाद मक्के को मुखातब करके कहते हैं वल्लाहि इन्नकी लखैरुल अर्दिल्लाह, अल्लाह की कसम रुए ज़मीन पर तू सबसे बेहतरीन ज़मीन है। व अहब्बु अर्दिल्लाहि इलल्लाह, और तमाम ज़मीनों में अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंद जो ज़मीन है वो तू है। यानी है मक्का तू सबसे बेहतरीन शहर है, तू सबसे बेहतरीन ज़मीन है, और वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को तू वो है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुझे सबसे ज़्यादा पसंद करता है। फिर आगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं लौला अन्नी उखरिजतो, अगर ये लोग मुझे ना निकालते, ये लोग मुझे निकलने पर मजबूर ना करते, मा खरजतो, मैं यहाँ से ना निकलता। ये अहमियत है। अल्लाह के नबी को अफसोस हो रहा है, मैं उस शहर से जा रहा हूँ जो ज़मीन अल्लाह को सबसे ज़्यादा महबूब है, जो ज़मीन पूरी ज़मीन में सबसे ज़्यादा बाबरकत है, सबसे ज़्यादा अफजल वाला है, और अगर मुझे लोग मजबूर ना करते तो मैं यहाँ से ना निकलता। इससे इसकी फजीलत वादे होती। आइए ज़रा अब हरम मक्की की कुछ ख़ास फजीलतें हैं उसको सुनते हैं। सबसे पहली चीज़ कि हरम मक्की ये वो शहर है जहां अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए सबसे पहला घर इबादत का बनाया गया। और ये कब बनाया गया? क्या हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर में बनाया गया? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दौर में बनाया गया? या इसी तरीके से बाद के अदवार जो आए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पहले वहाँ बनाया गया? हमारे यहाँ जो मशहूर है, हम लोग यही सुनते हैं, अब बचपन से सुनते चले आए हैं कि काबा को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बनाया। ये सच है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बनाया। जो अभी मौजूद है उसका कुछ हिस्सा हतीम का है, या हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर। लेकिन क्या उससे पहले उसका वजूद था कि नहीं था? तारीख़ की किताब उठाइए, अखबार मक्का एक किताब है, उसमें हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक रिवायत मौजूद है। वो कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब इस ज़मीन को नहीं पैदा किया था, आसमान भी नहीं था, अल्लाह का अर्श जो है वो पानी पर था।
अल्लाह का अर्श पानी पर था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हवा को हुक्म दिया। जो एक हवा चलती है और उसके बाद पानी के अंदर एक भूचाल आ जाता है, पानी अपने आप में बहुत तेज़ी के साथ हिलने लगता है, उसके बाद वहाँ से एक पत्थर नमूदार होता है, एक पत्थर निकलता है उस पानी में से, और वो पत्थर फिर दरख्त की तरह, पौधों की तरह वो धीरे धीरे नशोनुमा पाता रहा। यानी थोड़ा सा निकला था, फिर उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो बढ़ गया और एक गुंबद की शक्ल में था। अभी ज़मीन का वजूद नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पानी है। पानी के अंदर से पत्थर निकला, वो पत्थर धीरे धीरे पलते पलते बड़ा हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर उसके नीचे से ज़मीन को बिछाना शुरू किया। और एक दूसरी रिवायत है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि काबा की तामीर या काबा को जो बनाया गया आसमान और ज़मीन के पैदाइश से 2000 साल पहले। कब? आसमान और ज़मीन की पैदाइश से 2000 साल पहले ही काबा का वजूद हो गया था। यानी वो जो पत्थर वाली रिवायत है वो पत्थर की शक्ल में था, एक पानी। अब बाज़ रिवायत के अंदर आता है कि जैसे पानी का गाज जाकर जमा होता है उस शक्ल में था। बहरहाल उसका वजूद तो पहले से था, जब ज़मीन का वजूद नहीं था तब पर भी उसका वजूद था। आइए कुछ एक कुरान की आयत सुनते हैं जिससे और वादे होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरह आल इमरान आयत नंबर 96 और 97 में फरमाता है, इन्ना अव्वला बैतिन वुदिया लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन व हुदल लिल आलमीन, कि रुए ज़मीन पर लोगों के लिए इबादत का जो सबसे पहला घर बनाया गया वो मक्का में है। बिबक्कता, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ बिबक्का यानी मक्का, बिबक्का का लफ्ज़ लाया है, यानी मक्का को बक्का भी कहते हैं। तो अल्लाह के रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि जो इबादत के लिए लोगों के लिए सबसे पहला घर बनाया गया वो मक्का के अंदर है। उसकी खासियत क्या है? मुबारकन, वो बाबरकत है, वो बाबरकत घर है। वहुदल लिल आलमीन, और तमाम जहान वालों के लिए वो हिदायत का ज़ामिन है। और इसी तरीके से अल्लाह ने आगे फरमाया, फ़ीही आयातुम बय्यिनातुम मकाम इब्राहीम, ये वो जगह है जहाँ पर बहुत सारी खुली निशानियाँ हैं। ये वो घर है जिसमें बहुत सारी खुली निशानियाँ हैं, और उन निशानियों में से एक निशानी मकाम इब्राहीम है, जहाँ पर तवाफ़ करने के बाद हाजी या उम्रा करने वाले लोग जाकर उसके सामने जो नमाज़ पढ़ते हैं। आप लोगों ने फ़ोटो में देखा होगा कि गोल्डन कलर का एक गोल सा पिंजरा टाइप का होता है, वो मकाम इब्राहीम है। फिर आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहता है, वमन दखलहु कान आमिनन, और जो इसमें दाखिल हो गया यानी हरम के हुदूद के अंदर आ गया वो अमन अमान में है। उसे मारा नहीं जाएगा, उसे भगाया नहीं जाएगा, उसे तकलीफ नहीं दी जाएगी, उसको सामानों को नहीं छीना जाएगा, वो अमन अमान में हो गया। वलिल्लाहि अलन्नास हिज्जुल बैति मन इस्तता इलैहि सबीला, और लोगों पर अल्लाह का हक ये है कि जब इस्तिताअत हो जाए कि वो हज कर सकता है, उस रास्ते की तकलीफ, उस रास्ते के चीज़ों को उस रास्ते के खर्च को बर्दाश्त कर सकता है, तो अल्लाह का हक ये है कि हज किया जाए। आज हज का मामला हमारे यहाँ बड़ा ही पेचीदा होता जा रहा है। हज का मामला क्या हो रहा है? हम उस लायक हैं, रास्ते का खर्च उठा सकते हैं, अभी बेटे की शादी करनी है, अभी तो गिरस्ती हमारी कच्ची है, अभी हम हज पे चले जाएं। मेरे भाइयों, अगर आपको इस्तिताअत हो जाएगी, बच्चे आपके लिए माने नहीं हैं। और हमारे यहाँ जो हज का पूरा कॉन्सेप्ट समझा जाता है वो ये है कि जब बुजुर्ग हो जाएंगे, किसी काम के नहीं रहेंगे, तो हज करने जाएंगे। आप जाइए, वहाँ का मंजर देखिए, जो बूढ़े नजर आएंगे वो समझ लीजिएगा आपके एशिया के हैं, वो हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के हैं, और अक्सर मुल्कों को लोग नौजवान नजर आएंगे। हमारे यहाँ हज का मतलब जो बूढ़ा हो गया वही करे, नहीं, ये जवानी की इबादत है। आप जाइए, देखिए, वहाँ पर सब्र का मादा चाहिए आपको। आप उम्रा करने जाइए, वहाँ पर सब्र का मादा चाहिए आपको, ताकत चाहिए। तवाफ करने के लिए, सही करने के लिए आपको ताकत की ज़रूरत पड़ेगी। जब बुजुर्ग आप हो जाएंगे, जब बूढ़े हो जाएंगे, व्हील चेयर पर आप करेंगे, वो एक मजबूरी आपकी। तो मजबूरी में इबादत मत करिए, जब आप बिल्कुल सेहतयाब हो उस वक्त इबादत कीजिए। इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह ने इस घर की 5 फजीलत बयान की। सबसे पहली फजीलत ये है कि ये वो घर है जो अल्लाह की इबादत के लिए सबसे पहले बनाया गया। और इसी तरीके से
अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक बार सवाल किया गया था। बुखारी की हदीस है 3366 नंबर की। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं, अय अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़मीन पर सबसे पहले कौन सी मस्जिद बनाई गई थी? कुरान की आयत में क्या है कि ज़मीन पर सबसे पहले जो घर इबादत के लिए जो घर बनाया गया वो मक्का में है। अब यहाँ सवाल किया जा रहा है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सी मस्जिद सबसे पहले बनाई गई? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मस्जिद हराम, मस्जिद हराम यानी बैतुल्लाह। उसके बाद सवाल किया गया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर कौन सी मस्जिद बनाएगी? फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उसके बाद मस्जिद अक्सा की तामीर की गई। मस्जिद अक्सा जो फ़िलिस्तीन में है, आज यहूदियों की कब्ज़े में। पहले बैतुल्लाह, फिर उसके बाद मस्जिद अक्सा, और एक मुद्दत तक हमारा जो किबला था वो बैतुल मुक़द्दस था। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश हुई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करते रहे, आसमान की तरफ बार बार देखते रहे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पलट कर उसके बाद बैतुल्लाह को हमारा किबला बना दिया। उसके बाद साहबी रसूल सवाल करते हैं, अय अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मस्जिद हराम, बैतुल्लाह और मस्जिद अक्सा में बनने के दरमियान फासला कितना है? यानी पानी की शक्ल की बात नहीं हो रही। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब बनाया तो उसके बाद मस्जिद अक्सा की जब तामीर हुई, इन दोनों के दरमियान फासला कितना है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा 40 साल इन दोनों के दरमियान फासला है। ये हमारे किबला और बैतुल्लाह की फजीलत है कि रूए ज़मीन पर सबसे पहले इसको तामीर किया गया। और इसी तरीके से मुबारकन दूसरी फजीलत अल्लाह ने ये बयान की कि ये बरकत वाली जगह है, ये घर बाबरकत है, यहाँ पर बरकतें लुटाई जाती है और लूटने वाले लूटते हैं। वहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ख़ास रहमतें नाजिल होती है, ये किसी बरकत से कम नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आम मग़फ़िरत का ऐलान करता है, ये किसी बरकत से कम नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वहाँ जिससे रूठा होता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनसे राज़ी हो जाता है, ये किसी बरकत से कम नहीं है। नंबर 3, ये वो घर है जो तमाम लोगों के लिए हिदायत का ज़रिया है। हर शख्स हिदायत पाता है तो उस घर से। हिदायत यहाँ पर किस माने में कि उस घर को देखने के बाद वो ईमान वाला हो जाता है, वो एक अलग चीज़ है। यहाँ पे हिदायत ये है कि तमाम लोगों का रुख एक तरफ हो जाता है, किसी और तरफ नहीं जाएगा। कोई बगदाद की तरफ नहीं जाएगा, कोई फला मज़ार की तरफ नहीं करेगा, या कोई बड़ा वली किसी शहर में रह रहा हो तो वहाँ नहीं जाएगा, वहाँ मुंह नहीं करेगा, बल्कि हमारा जो चेहरा होगा नमाज के वक्त में ख़ास करके वो किबला की तरफ होगा। दुआओं के लिए जो होगा हमारा किबला की तरफ होगा। और हमें जब हज भी करना होगा तो हमारा मरकज़ जो होगा वो बैतुल्लाह होगा। हमें उमरा जो करना होगा हमारा मरकज़ बैतुल्लाह होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस तरीके से हिदायत देता है, लोग वहाँ तक पहुँचते हैं। और इसी तरीके से नंबर 4, अल्लाह ने कहा कि इसमें बहुत सारी खुली हुई निशानियाँ हैं। खुली हुई निशानियाँ क्या है? खुली हुई निशानियाँ ये है कि उसमें वहाँ पर एक आब ज़मज़म का कुआँ है। आज आप नहीं देख पाएंगे, आप जाएंगे तवाफ़ करेंगे, जो मताफ़ का एरिया है, वो जो मताफ़ की जगह है, वहाँ पर आप मकाबे इब्राहीम को देखेंगे और बैतुल्लाह को देखेंगे, आप ज़मज़म का कुआँ वहाँ नहीं देख पाएंगे। हालांकि वही नीचे अंडरग्राउंड वहीं पर एक कुआँ है। आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तरक्की दी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने घर को इतना आलीशान बनाने की तौफीक दी कि आज वो चीज़ें आपको देखने की नहीं मिलेगी, लेकिन वहाँ वो मौजूद है। आप जाएंगे हरम के अंदर, हर जगह पर ज़मज़म रखा हुआ है। ज़मज़म जो हम लोग यहाँ सोचते हैं कि थोड़ा सा मुझे मिल जाए, और इसी तरीके से हम लोग ये कहते हैं हमें बिल्कुल शुद्ध चाहिए। आप जो पानी लाए हैं वो पानी, मेरे भाइयों, ज़मज़म के बारे में जो हदीस के अंदर आता है वो ये है कि अगर ज़मज़म का थोड़ा सा हिस्सा अगर ढेर से पानी के अंदर डाल दिया जाए वो पूरा ज़मज़म के हुक्म में हो जाता है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मसलियत देखिए, ये अल्लाह की निशानी देखिए। और उस ज़मज़म के फ़वाइद बहुत ज़्यादा हैं, हदीसों के अंदर आया है। वो एक तरीके से खाना भी है और इसी तरीके से पीने के भी काम में आता है, शफायाबी के लिए भी है। जिस नीयत से उसे पिया जाए उस चीज़ में वो फ़ायदा करते हैं। और इसी तरीके से वहाँ अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी मकाम इब्राहीम है, जहाँ पर नमाज़ पढ़ने का हुक्म दिया गया है। लेकिन अगर आप जब उमरा करने जाएं या हज करने जाएं, आप जब तवाफ से खाली हो जाएं, आपको जो मकाम इब्राहीम पर नमाज़ पढ़ने का हुक्म दिया गया है, अब जगह ना हो, बहुत ज़्यादा जगह तो है नहीं, कुछ एरिया खास किया गया है कि ये मकाम इब्राहीम की जगह, अगर वहाँ जगह ना मिले तो बैतुल्लाह में आप कहीं भी नमाज़ पढ़ लीजिए, उसी को हुक्म में होगा।
ये ख़ास निशानी है। और इसी तरीके से एक ख़ास निशानी हजर अस्वद है, जिसे हम लोग जब तवाफ़ करने लगते हैं, जब तवाफ़ के लिए आप जाएंगे तो तवाफ़ की शुरुआत वहीं से होगी। अगर आप दूर हो, ना पहुंच पाए हरम बैतुल्लाह के पास, तो उसकी तरह तरह की निशानियां लगाएगी। ग्रीन लाइट है, आप जाइए, बस हाथ उठाइए, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहिए, तवाफ़ शुरू कर दीजिए। और वो पत्थर जिसको निशानी कहा गया है, वो जब जन्नत से नाजिल किया गया था तो दूध से ज़्यादा सफ़ेद था, लेकिन आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे तौफीक दी, मैंने उसे करीब से देखा, इतना ज़्यादा वो काला हो चुका है, इतना ज़्यादा काला कि हम लोगों का उतना काला तसव्वुर नहीं किया जाएगा। हदीस के अंदर यह आता है कि बनी आदम के गुनाहों को खींचते खींचते क़यामत तक वो और काला हो जाएगा। अल्लाह, ये एक अजीब सी निशानी है, ये एक फजीलत है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसे जन्नत से नाजिल किया और वो इंसानों के गुनाहों को खींच रहा है। उसे और चीज़ में ना समझे कि उसकी पूजा की जाती नहीं, अल्लाह ने बस उसे चूमने का या इशारा करने का हुक्म दिया। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वैसा किया, क्या उससे और किसी नफ़ा नुकसान की उम्मीद नहीं की जाएगी। इसी तरीके से एक फजीलत ये है कि जो उसके अंदर दाखिल हो गया, अमान वाला हो गया, अब वहाँ पर दाखिल होने के बाद किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं किया जाएगा, उससे तकलीफ़ नहीं दी जाएगी। हम लोग क्या करते हैं कि जब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जब लोग तवाफ़ करते रहते हैं तो धक्का देते रहते हैं। धक्का भी नहीं देना है आपको, तकलीफ़ नहीं देना है। अगर आपको रास्ता ना मिले कुछ देर रुक जाइए, जब रास्ता खाली हो फिर उसके बाद तवाफ़ करिए। आपके तवाफ़ के बीच में रुक जाना आपके तवाफ़ में कमी नहीं होगी। आप तवाफ़ कर रहे हैं, भीड़ आ जाए तो लोग धक्का देते हुए निकलते हैं, ऐसा नहीं करना है। इसी तरीके से वहाँ किसी को कत्ल भी नहीं कर सकते, किसी जानवर को या किसी चीज़ को मार भी नहीं सकते। यहाँ तक कि हदीसों के अंदर आता है कि घास भी नहीं उखाड़ सकते वहाँ से। ये फजीलत है। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने उस घर को जो बैतुल्लाह है उसे तवाफ़ का हुक्म दिया। दुनिया के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, अल्लाह की एक से एक निशानियां हैं, अजीब से अजीब नेमतें हैं अल्लाह की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक घर मसाजिद भी हर गांव हर शहर में मौजूद है, लेकिन अल्लाह ने तवाफ़ का हुक्म नहीं दिया। आप हदीस की किताब उठाइए, पढ़ते जाइए। मस्जिदों को अल्लाह ने कहा कि आबाद करने की जगह है, अल्लाह को याद करने की जगह है, लेकिन तवाफ़ का हुक्म नहीं है। अब वो हजरात सोचे जो मज़ारों का तवाफ़ करते हैं, जिसका सबूत ही नहीं है, जिसको रखने का हुक्म ही नहीं है इस्लाम में, बल्कि इस तरीके की जो चीज़ें थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को हुक्म देकर तोड़वा दिया था, जो लोग उसका तवाफ़ करते हैं, अब ज़रा वो सोचे कितना बड़ा गुनाह है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को अगर हुक्म देना रहता है किसी चीज़ को तवाफ़ करने का ना, तो अल्लाह पहले इन मस्जिदों को देता। क्यों? इसलिए कि ये भी अल्लाह का घर है, लेकिन जो मकाम उसको हासिल है वो मकाम इसको नहीं हासिल। इसकी भी इज्जत की जाएगी, इसकी भी सफाई की जाएगी, इसकी भी ताज़ीम की जाएगी। यहाँ पर भी वही मामला किया जाएगा कि हम मस्जिद में लड़ाई झगड़ा ना करें, शोर शराबा ना करें, किसी को तकलीफ़ ना दे, लेकिन अगर हम यहाँ पर कर ले रहे हैं तो ये याद रखिएगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगर हम जान भी रहे हों कि नहीं ये चीज़ें नहीं करनी, लेकिन हो गया तो हमें क्या है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। लेकिन वहाँ पर जानबूझकर भी करने की इजाज़त नहीं है, तमाम चीज़ों से बचना है। मैंने वो भी मंज़र देखा कि मस्जिद हरम के हुर्मत का इतना ख्याल रखा गया कि बाज़ नाली ऐसे थे जिसमें से बाज़ कीड़े बाहर आ जाते थे, तो वहाँ के सफाई वाले जो थे उसको धीरे धीरे करके उसी नाली में कर देते, उससे भी नहीं मारते। ये मकाम व मर्तबा, उसका तवाफ़ जब करेंगे तो उसकी भी एक फजीलत है। ये हरम मक्की है मेरे भाई। हज करने जब जाएंगे ना, आपको वहाँ का रूह रवां मंज़र दिखाई देगा। आप जब उस हरम के वादी में दाखिल होंगे, आपकी निगाह काबे पर जाएगी, आपकी निगाह जब उस मंजर पर पड़ेगा आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे, आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। जब आप तवाफ़ शुरू करेंगे, दुआ पढ़ेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जिक्र अज़कार करेंगे, याद रखिएगा अगर आपके दिल में शर्मिंदगी है कि मैंने बहुत गुनाह किए हैं, तो आप उस सातों चक्कर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से रो रो कर दुआएं करते हैं। लेकिन अगर आंसू ना निकले तो ऐसा ना समझे कि हमने जो तवाफ़ किया वो कबूल नहीं है। हदीस के अंदर इसकी फजीलत क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, सही तरगीब व तरहीब लिल अलबानी में है, 1139 नंबर के। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब कोई शख्स बैतुल्लाह का तवाफ़ करता है, जब वो कदम उठाता है धीरे धीरे, 7 चक्कर लगाने हैं
और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फजीलत बताई कि जब आदमी एक कदम उठाता है अल्लाह उसके लिए 10 नेकियां लिखवाता है, 10 गुनाह माफ़ करवा देता है और 10 दर्जात उसके बुलंद करता है। आप जब सोचिए, आप वो तवाफ़ आप करते जा रहे हैं, पता नहीं कितने 100 आप कदम उठा रहे हैं 7 चक्कर में। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर कदम के बदले आपको 10 नेकियां दे रहा है। यानी दाएं पैर का एक कदम बढ़ाएं 10 नेकी, 10 गुनाह माफ़, 10 दर्जात बुलंद। बाएं का पैर का कदम बढ़ा रहे हैं 10 नेकी, 10 गुनाह माफ़ कर दिए गए और 10 दर्जात बुलंद गए। कितनी नेकियां हैं। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के घर बैतुल्लाह की फजीलत है, किसी और को ये फजीलत हासिल नहीं है। इसी तरीके से मस्जिद हराम के अंदर, बैतुल्लाह के अंदर नमाज पढ़ना, ये दुनिया की तमाम मस्जिद, यहाँ तक कि मस्जिद नबवी से भी ज़्यादा सवाब है। क्या सवाब है? हदीस देखिए, इब्ने माजा की हदीस है 1406 नंबर की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा वसलातुन फिल मस्जिदिल हरामी अफदलु मिन मिअति अल्फ सलातिन फीमा सवाहु, कि मस्जिद हरम के अंदर, हुदूद हरम के अंदर जो भी नमाजें पढ़ी जाती है वो दूसरे मस्जिदों के मुकाबले में 1 लाख ज़्यादा है। 1 लाख, यानी गोया एक वक्त की नमाज हम यहाँ पढ़ रहे हैं, एक वक्त की नमाज का सवाब। लेकिन वही नमाज हम जाकर हुदूद हरम में पढ़ रहे हैं, हुदूद हरम मक्की में, मक्का के अंदर हम पढ़ रहे हैं, हुदूद हरम में 1 लाख सवाब है, 1 लाख नमाजों का सवाब। सोचिए क्या फजीलत है। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब आपको तौफीक दे कि आप हरम के उस हुदूद के अंदर चले जाएं, तो कोशिश कीजिए कि हर वक्त की नमाज वहाँ अदा करें। वहाँ तो बहुत सारी चीज़ें देखने वाली हैं। जब आप जाएंगे कि सोचेंगे यहाँ पर टहल के देख ले, वहाँ पर टहल के देख ले। आप टहलिएगा, घूमिएगा, बहुत सारी चीज़ें हैं मक्के के अंदर, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि जब नमाज का वक्त आए तो नमाज के वक्त में आप मस्जिद हरम में आ जाएं, हुदूद हरम के अंदर आ जाएं, वहाँ पर आकर नमाज पढ़ें। आप एक नमाज पढ़ रहे हैं, 1 लाख नमाज का सवाब। अगर वहाँ पर जनाजा आपको मिल गया, जनाजा तो वैसे हर नमाज के वक्त मिलते हैं, तो याद रखिएगा यहाँ तो हम नमाज पढ़ेंगे जनाजे की तो 1 उहूद के पहाड़ के बराबर सवाब, लेकिन जब वहाँ पढ़ेंगे तो 1 लाख उहूद पहाड़ का सवाब। ये फजीलत है। वहाँ पर इबादतों की नेकियां बढ़ा दी जाती हैं। आप दुआ कर रहे हैं, इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं, अल्लाह से बहुत करीब है आप। ये हुदूद हरम है, ये हरम मक्की है मेरे भाइयों। इसकी फजीलत अपने दिल में बैठा लीजिए और हमेशा अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह कम से कम एक बार ज़रूर उस घर की ज़ियारत नसीब फरमा। मायूस मत होना, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस मत होइए। ये दिल में रखिए कि अल्लाह हमें ज़रूर हज पे बुलाएगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़रूर हज नसीब फरमाएगा। मैं उसके घर का दीदार करूँगा, मैं उसके घर का तवाफ़ करूँगा, मकाम इब्राहिम पर नमाज़ पढ़ूँगा, मैं वहाँ पर जमज़म पीऊँगा, मैं वहाँ पर जो भी अरकान मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए हर एक को अदा करने की कोशिश करूँगा। ये मौका है, ये वक्त है हज का। इस वजह से मैंने इस चीज़ को बयान किया ताकि आपके दिल में इसकी अज़मत और बढ़े और कोशिश करें कि आइंदा साल हम हज की तैयारी करें और हज बैतुल्लाह करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दरबार में हम अपने आप को यह हाजिरी लगा दें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो मुझे हज मबरूर अता फरमा दे और मेरे गुनाहों को ऐसे माफ़ फरमा दे जैसा गोया कि आज ही मैं पैदा हुआ हूँ। आखिर दुआ अल्लाह हम सबको कहने और सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन हम तमाम लोगों के दिलों में हरम मक्की और हरम मदनी की इज़्ज़त और इसी तरीके से अज़मत को बैठा दे। इलाहुल आलमीन हम तमाम लोगों में जो इस लायक हैं कि वो हज कर सकते हैं, इलाहुल आलमीन उन्हें तौफीक दे कि वो हज करें। इलाहुल आलमीन हम तमाम लोग दुआ करते हैं कि इलाहुल आलमीन हम तमाम लोगों में जो भी हज का इरादा रखता है, इलाहुल आलमीन जो हज का इरादा नहीं भी रखता है, इलाहुल आलमीन अपने रहमत कामिला के ज़रिए उन तमाम लोगों को हज जैसी अजीम इबादत नसीब फरमा। इलाहुल आलमीन हम तमाम लोगों को अपने घर की ज़ियारत नसीब फरमा। इलाहुल आलमीन हम तमाम लोगों को तवाफ़ और सई की सआदत नसीब फरमा। इलाहुल आलमीन जो बीमार उन्हें शिफाए कामिला आजिला अता फरमा, जो मकरूज़ उनके कर्ज़ की अदायगी को हल्का कर दे। इलाहुल आलमीन हम में से जो भी बीमार उन्हें शिफाए कामिला आजिला अता फरमा और इसी तरीके से हम में से जिनके वालिदैन बीमार हों इलाहुल आलमीन उन्हें शिफाए कामिला आजिला अता फरमा। हम तमाम लोगों को अपने वालिदैन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमा, उनके हक़ में दुआ करने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन हम में से जिनके भी वालिदैन इस दुनिया से रुखसत हो गए हों उनके हर छोटे बड़े गुनाहों को माफ़ फरमा दे, उनकी जो नेकी सदका जारिया के लायक इलाहुल आलमीन क़यामत तक के लिए उसे सदका जारिया बना दे। इलाहुल आलमीन हम तमाम लोगों को एक बना दे, नेक बना दे और हमारा खात्मा हो तो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर हो। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।